हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में, तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि आते हैं राजस्थान के प्रमुख संत। तो राजस्थान के प्रमुख संतों की बात करेंगे हम। कौन कौन से संत हुए हैं राजस्थान के अंदर जिन्होंने राजस्थान की भूमि पर अपना कर्म किया और राजस्थान को एक ऊंचाई तक लेकर गए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संत दादू दयाल जी की। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा रिलीजियस टॉपिक है। कौन सा? राजस्थान के प्रमुख संतों वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संत दादू दयाल जी की। तो संत दादू दयाल जी की बात हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। कहां पर हुआ जन्म? इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। कहां पर हुआ संत दादू दयाल जी का जन्म? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। अब माना जाता है कि लोधीराम नामक ब्राह्मण को ये नदी में मिले थे या फिर नदी के किनारे मिले थे। क्या मान्यता है? कि लोधीराम नामक ब्राह्मण को ये नदी में मिले। मान्यता है कि लोधीराम नामक ब्राह्मण को ये नदी के किनारे या फिर नदी में मिले। तो जन्म की बात की संत दादू दयाल जी के, तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है अहमदाबाद में। और ये माना जाता है कि लोधीराम नामक ब्राह्मण को ये नदी के किनारे मिले थे या फिर नदी में मिले थे। हम बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम आता है ब्रह्मानंद जी। इनके गुरु ब्रह्मानंद जी थे। कौन थे? ब्रह्मानंद जी थे संत दादू दयाल जी के गुरु। और फिर दादू दयाल जी ने भगवंत दास के कहने पर अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। किसने की? संत दादू दयाल जी ने किसके कहने पर? भगवंत दास के कहने पर। किससे मुलाकात की थी? अकबर से की थी। और कहां पर की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। तो दादू दयाल जी ने भगवंत दास के कहने पर अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। दादू दयाल जी ने भगवंत दास के कहने पर अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। तो गुरु का नाम हमने देखा क्या आता है? ब्रह्मानंद जी। और दादू दयाल ने भगवंत दास के कहने पर अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम संत दादू दयाल जी की बात करें तो दादू पंथ की मुख्य पीठ की बात करें, कहां पर है? नरैना में है। तो दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ है?
नरैना में दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पर है? नरैना में है दादू पंथ की मुख्य पीठ। फिर दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश सांभर में ढूंढाड़ी भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? ढूंढाड़ी भाषा में। कहाँ पर दिया था? सांभर में दिया था। तो दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश सांभर में ढूंढाड़ी भाषा में दिया था। दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश सांभर में ढूंढाड़ी भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? ढूंढाड़ी भाषा में दिया था। दादू पंथी जो होते हैं वो आजीवन विवाह नहीं करते हैं। हालांकि दादू जी स्वयं तो विवाहित थे, लेकिन जो दादू पंथी होते हैं वो आजीवन विवाह नहीं करते हैं। दादू पंथी आजीवन विवाह नहीं करते हैं। तो दादू पंथ की मुख्य पीठ की बात की, कहाँ पर है? नरैना में है। और दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश सांभर में ढूंढाड़ी भाषा में दिया था। और दादू पंथी जो है वो आजीवन विवाह नहीं करते हैं। हालांकि दादू दयाल जी जो थे वो विवाहित थे। अब हम बात करें आगे, इसके अंदर जो दादू पंथ की मुख्य पीठ नरैना में है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इससे प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक हमने जो पढ़ा है कि दादू पंथी जो है आजीवन विवाह नहीं करते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट आती है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे से हम दादू दयाल जी के बारे में बात करते हैं कि जो दादू पंथी जो है वो शव को जलाते या फिर दफनाते नहीं हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले स्थान पर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं कि जो दादू पंथी होते हैं वो शव को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले स्थान पर छोड़ देते हैं। दादू पंथी शव को जलाते या दफनाते नहीं हैं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए खुले में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले स्थान पर छोड़ देते हैं। पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले स्थान पर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? शव को जलाते या फिर दफनाते नहीं है। अब जब दादू जी का शव था उसको भैराना की पहाड़ी पर छोड़ा था। कौन सी पहाड़ी पर छोड़ा था? भैराना की पहाड़ी पर छोड़ा था। दादू जी के शव को भैराना की पहाड़ी पर छोड़ा था। तो क्या पढ़ा आज हमने सन दादू दयाल जी के बारे में कि जन्म पढ़ा हमने कहाँ पर हुआ? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था।
अब क्या मान्यता है कि लोदीराम नामक ब्राह्मण को ये नदी में मिले थे और नदी के किनारे मिले थे। गुरु का नाम पढ़ा हमने और हमने इनकी मुख्य पीठ की बात की थी, प्रथम उपदेश की बात की, विवाह की बात की और शव की बात की। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम संत दादू दयाल जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।